brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। और आज क्योंकि हम बिहार में खड़े इसीलिए बोलती हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि चारा घोटाला क्यों हुआ। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो शहर को फैलने की जगह भी मिली जो काफी जरूरी थी, और साथ साथ जिस ट्रैफिक जाम की मैं बात कर रही हूँ वहां छोटी गाड़ियों को एक वैकल्पिक रास्ता भी आने जाने का मिला। अभी हमारे माननीय सदस्य ऋषि जी बता रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को पटना में घुसने से दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम लगता है, ट्रक का ट्रैफिक जाम लगता है। महोदय, आप और माननीय सभी सदस्य जानते हैं कि जिस सड़क पे ट्रैफिक जाम लगता है उसी का पैरेलल सड़क मरीन ड्राइव के नाम से उपस्थित है, और वो आज के रूप में हम सभी लोगों के बीच में बन के खड़ा है। हम सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप भी उस सुंदर सड़क का मजा उठाएं और उस सड़क को उपयोग में लाएं। उपाध्यक्ष महोदया, बिल्कुल अगर सड़क अच्छी हो तो लॉन्ग ड्राइव में जाने में कोई शर्म की बात नहीं है। महोदया, मुझे लगता है कि सभी लोगों को साथ में जाना चाहिए। इस सदन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि RCPLWEA योजना आपने धरातल पर उतारी है, जिस योजना से बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का और राज्य में शांति व्यवस्था और समृद्धि कायम करने की काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पथ निर्माण विभाग द्वारा नाबार्ड की ऋण योजना अंतर्गत अब तक 938.2649 करोड़ में कुल 41 परियोजनाएं, जिसमें 15 पथ और 26 पुल, उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति हमें मिली है। उपाध्यक्ष महोदया, समय का ध्यान रखते हुए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हमारे लिए निजी रूप से हमारे दिल में एक बेहतरीन स्थान रखता है, जो है कि खेल विभाग। महोदया, अभी माननीय सदस्य खेल पे चर्चा कर रहे थे। मैं बता दूं, आपके माध्यम से सदन को बता दूं कि बिहार खेल में लगातार आगे बढ़ रहा है। विधायक के रूप में पहले वर्ष में मुझसे पूछा गया था कि खेल और खिलाड़ियों की क्या परिस्थिति है, क्या परेशानियां हैं। मैंने उस वक्त भी सदन में कहा था और आज भी आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि बिहार में एनडीए सरकार जिस तरह से खेल को सम्मान दे रही है, खेल के आधारभूत संरचनाओं का विस्तारीकरण चल रहा है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से सराहनीय है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हाल ही में अभी 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं खुद बिहार का प्रतिनिधित्व शॉटगन में करती हूँ और मैं भी वहां पे उपस्थित थी। पहली बार बिहार के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ 29वें मैदान पर आकर खड़ा किया था। ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक जीत है, और ये ऐतिहासिक जीत सिर्फ अकेले बिहार की खिलाड़ियों की नहीं बल्कि बिहार के सरकार की है, जिसने राज्य में स्पोर्ट्स को लेकर काम किया है, योजनाएं बनाई हैं, नए नए आधारभूत संरचनाओं को धरातल पर उतारा है। राजगीर में उपस्थित खेल यूनिवर्सिटी और खेल एकेडमी पूरे भारत में एक उद्धार के स्वरूप हम सबके सामने खड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, और हाल ही में हम लोगों ने विमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का भी आयोजन किया था, जो फलस्वरूप भारत की टीम ने जीता भी था। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि खेल यूनिवर्सिटी और खेल एकेडमी का काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ काम बाकी भी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में एशियन चैंपियनशिप से भी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट वहां पे आयोजित किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदया, बिहार में हर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा द्वारा किया जाना है, जो कि न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि वैसे खेल प्रेमी जो मनोरंजन के लिए खेल खेलते हैं या फिटनेस के लिए खेल खेलते हैं, उनके लिए भी एक आशा का किरण बन रहा है। 533 प्रखंड में कुल 5671 ग्राम पंचायत में 6659 खेल मैदान का निर्माण हो चुका है या कार्य प्रगति पर है। और साथ ही साथ फिक्की, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसने 2024 में बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स का अवार्ड भी दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं बिहार में जिस तरह से खेल और खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देती हूँ, और खास तौर से खेल प्राधिकरण को
बधाई देती हूं जिसने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना को धरातल पर उतारा है। खिलाड़ियों की एक बड़ी आबादी के लिए सुरक्षित जीवन यापन करना सुनिश्चित करे। अब तक 71 खिलाड़ियों के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगी कि अब तक 71 खिलाड़ियों को नौकरी की नियुक्ति पत्र मिल चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज विमेंस डे का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे थे। आज सभी महिलाओं को बोलने का मौका भी मिला। हम भारतीय जनता पार्टी से आते भी हैं और सुषमा स्वराज जी को अपना आइकन भी मानते हैं। तो पार्लियामेंट में उन्होंने एक बात कही थी, उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। और आज क्योंकि हम बिहार में खड़े इसीलिए बोलती हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि चारा घोटाला क्यों हुआ। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक पेशेवर खिलाड़ी हूँ। बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पर कर चुकी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक बहुप्रतीक्षित मांग। आपका समय पूरा हो गया। उपाध्यक्ष महोदया, 2 मिनट का समय दिया जाए। खेल प्रेमी हूँ इसलिए बात सदन में रखना अति आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी एक बहुप्रतीक्षित मांग थी कि बिहार राज्य में एक शूटिंग रेंज, खासतौर से शॉटगन शूटिंग रेंज होना चाहिए। और अपने हाल की प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शॉटगन शूटिंग रेंज को जमुई में बनाने की घोषणा भी की है और निर्णय भी लिया है। आज सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से ये हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करती हूँ। माननीय खेल मंत्री जी, सोनपे स्थित गांव में जो खेलो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था, उसकी जमीन की नापी होकर विभाग को भेज दी गई है। कृपया करके यथाशीघ्र इसको निविदा प्रक्रिया में डाला जाए और इस परियोजना को धरातल पर उतारा जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय मांग का समर्थन करती हूँ। और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं माननीय पर्यटन मंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने पत्नेश्वर धाम के लिए 9 करोड़ से ज्यादा की राशि हमें आवंटित की है। जमुई वासी इससे काफी खुश हैं और आपका धन्यवाद मुझे खास तौर से करने के लिए बोला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।